फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 97 वैकेंसी रिलीज की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसकी जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है। इसकी जो लास्ट डेट है 15 जनवरी 2022 है। ये जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रिंसिपल डेकोरेटेड डिफेंस स्टेट साउथर्न कमांड खंडवा रोड पुणे में है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो वैकेंसीज कौन कौन सी पोस्ट के लिए। फर्स्ट रहेगी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, सेकंड है सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 की है, और जो थर्ड है यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट के इन द ऑफिस ऑफ, किसी भी ऑफिस में हो सकती है, डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। देन यहाँ पे इन्होंने पोस्ट वाइज दे रखे है कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या उसमें मतलब वैकेंसी रहेगी, क्या उसका पे स्केल है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है और एज क्या है। फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, फर्स्ट वैकेंसी जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। आपकी जो सैलरी रहेगी वो 9300 से लेके 34,800 के बीच में रहेगी। आपका जो ग्रेड पे होगा वो 4200 रुपया होगा। टोटल यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसकी 7 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज दे रखे हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 5 है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है उसमें 2 है, और जो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पे दे रखा है उसमें 1 वैकेंसीज है। यहाँ पे जो एज मांगी गई है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 15 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी, जैसा इन्होंने यहाँ पे बताया है। और जिसमें कैंडिडेट की एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। देन जो यहाँ पे सेकंड वैकेंसी है ये सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। सैलरी आपकी जो रहेगी 5200 से लेके 20,200 के बीच रहेगी। ग्रेड पे आपका जो होगा 2400 रुपये होगा। टोटल जो वैकेंसीज है 89 वैकेंसीज है, 89 वैकेंसीज है, जिसमें से जो 36 हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 23 जो है वो ओबीसी में है, 10 जो है एससी में है, एसटी में 4 है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें 16 है। देन आगे जो एक्स सर्विसमैन है उसमें 9 है, और यहाँ पे इन्होंने फिजिकली हैंडीकैप है, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है। इसकी ए कैटेगरी वो आप नीचे इन्होंने मेंशन किया होगा उसमें 2 है, और यहाँ पे इसमें डी एंड डी में 1 है। तो इसमें जो एज मांगी है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। जो यहाँ पे थर्ड वैकेंसी है हिंदी टाइपिस्ट की है। सैलरी जो आपकी होनी चाहिए 5200 से लेके 20,200 के बीच में होनी चाहिए। जीपी आपका रहेगा 1900 रहेगा। टोटल एक ही वैकेंसी है, और जो यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ पे लिखा है कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो एज इसमें होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आपको दिखाया गया है वो 7 पीसी की 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे इन्होंने इसकी एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट वाली वैकेंसी के लिए दे रखी है जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के हैं, लिखे कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, और आपका जो या तो कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश इनमें से होना चाहिए, या फिर आपका मीडियम होना चाहिए एट डिग्री लेवल पे, या फिर आपका मीडियम ऑफ डिग्री लेवल होना चाहिए। देन यहाँ पे जो मास्टर डिग्री इन्होंने दे रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपका जो है हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, या उसके एक मतलब, या फिर हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, आपका कंपल्सरी होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने वही दे रखी है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अदर देन हिंदी इंग्लिश मीडियम में, या फिर हिंदी इंग्लिश आपका कंपल्सरी होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर लिखे कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर उसका वाइस वर्सा होना चाहिए। यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री है तो प्लस आपके पास या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में। तो इनका कहने का मतलब है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की जो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएशन और जो मतलब जो है ये मेरिट वगैरह जो आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी होने चाहिए। देन यहाँ पे जो सेकंड इन्होंने दे रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए। यहाँ पे इन्होंने इसकी मांगी हुई है कि आपको जो है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और प्लस आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का इन सर्विंग एंड ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में होना चाहिए, और आपका जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो 2 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने थर्ड दे रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर हिंदी टाइपिस्ट के लिए दे रखी है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या स्कूल से, और इसके अलावा जो आपकी हिंदी में टाइप राइटिंग की स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने एग्जाम पैटर्न दे रखे हैं जो फर्स्ट के लिए है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या होगा, लिखे कि आपको जो एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, और जो ये लिखा है कि इसमें आपसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो 120 मार्क्स के होंगे। 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 120 के होंगे, और जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें क्या क्या होगा, आपका जनरल इंग्लिश के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, हिंदी ग्रामर के
फ्रॉम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड जो डिस्क्रिप्टिव के होंगे उसमें होगा आपका इंग्लिश टू हिंदी, पैसेज कुछ आपने करना है या हिंदी टू इंग्लिश करना है। और आपको जो ड्यूरेशन दी जाएगी यानी एग्जाम की वो टोटल 2 आवर्स की होगी। देन जो नेक्स्ट देखे सब डिविजनल ऑफिसर के, इसमें जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का 2 आवर्स का होगा। और जो आपका एग्जाम है वो हिंदी और पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। देन यहाँ पे देखे कि जो 150 मार्क्स है तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन मार्क के जो आपका जो है टेक्निकल नॉलेज का होगा, 25 का जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड का होगा, और जो 25 का है वो जनरल इंग्लिश का होगा। इसके अलावा लिखिए कि जो भी मतलब उस कैंडिडेट जो भी रिटर्न आपका होगा टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ही लिखा है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको मतलब जो भी आपका रेलिवेंट फील्ड है, टेस्ट दियर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एंड अदर प्रैक्टिकल सेप्ट्स ऑफ लैंड सर्वे। तो जो आपको स्किल टेस्ट होगा वो क्लियर करना ही होगा, तो ही आपको जो है नेक्स्ट डे, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो नेक्स्ट डे होगा आपके रिटर्न टेस्ट, और वो सिर्फ उनका ही होगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने एग्जाम पैटर्न दे रखे हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए। लिखे कि सिलेक्शन ऑफ हिंदी टाइपिस्ट की जो भी इसकी होगी सिलेक्शन जो है उसकी रिटर्न टेस्ट पे ही होगी। और आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसमें 100 मार्क्स के। यहाँ पे दे रखे हैं कि क्या क्या हो सकता है उसमें, हिंदी लैंग्वेज के, जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, हिंदी ग्रामर के एंड मेंटल एबिलिटी के। और आपको जो इसमें टोटल टाइमिंग दी जाएगी, ड्यूरेशन दी जाएगी 2 आवर्स की दी जाएगी। और इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे इन्होंने बताया था कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, वो आपका 10 मिनट्स होगा और कंप्यूटर पे होगा। स्किल टेस्ट आपको क्लियर करना ही है, मैंडेटरी है ये, वो आपको बता देंगे कितनी स्पीड होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखे कि स्किल टेस्ट भी आपका जो है आपका जिस दिन रिटन टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट डे होगा, और वही जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें बुलाया जाएगा। देन यहाँ पे इसकी एज रिलैक्सेशन दे रखी है कैटेगरी वाइज किस किस को कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट दे रखा है ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, SC ST वालों को जो है 5 ईयर्स की रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप है उन्हें 10 ईयर्स की रहेगी, अगर वो ओबीसी से हैं तो 13 ईयर्स की रहेगी, अगर वो SC ST से हैं तो 15 ईयर्स की रहेगी। देन यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का वही है, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से तो उनकी जितने भी मतलब उनकी मिलिट्री सर्विस में होगी इसमें +3 ईयर्स की हो जाएगी, अगर वो ओबीसी से हैं तो 6 ईयर हो जाएंगे, अगर वो SC ST से हैं तो 8 ईयर्स हो जाएंगे। देन यहाँ पे आगे भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, अगर वो जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो अप टू 40 ईयर्स हो जाएगी, अगर वो ओबीसी से हैं तो अप टू 43 हो जाएगी, अगर वो SC ST से तो अप टू 45 हो जाएगी। देन यहाँ पे लिखे है कि आपका जो जैसे भी होगा आपकी जो एज है आपकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। और लिखे कि जो आपकी पोस्ट जैसे कि इन्होंने बताई है वो ऑल इंडिया सर्विस लेफ्ट है, आपको कहीं भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इंडिया में। देन लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट वो सिलेक्ट हो गया, अगर वो कहीं सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट किसी में वर्किंग है तो उसे अपना जब भी मतलब बुलाया जाएगा तो उसे प्रॉपर चैनल के थ्रू एक तो अप्लाई करना है, और सेकंड उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा जब भी उन्हें मतलब बुलाया जाएगा या जब डिमांड की जाएगी। देन यहाँ पे लिखे कि आपने जो भी नीचे परफॉर्मा दिया हुआ है एप्लीकेशन परफॉर्म है अपना उसमें ही भरना है, जो नीचे प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है उसे सेंड करना है ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू, क्योंकि इसका जो आपका सेंड करने का मोड है ऑफलाइन है। देन इन एनवेलप में करना है। देन यहाँ पे लिखे है उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड शुड बी एड्रेस, इस एड्रेस पे सेंड करना है, प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट साउथर्न कमांड नियर ECHS पॉलीक्लिनिक खंडवा रोड पुणे महाराष्ट्र 411040। देन यहाँ पे लिखना है कि कैंडिडेट शुड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एडमिट कार्ड ड्यूली फिल्ड, जो भी इसमें है एडमिट कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज ड्यूली टेस्टेड, आपने अपने जो उस पर पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी है जो मतलब सेल्फ अटेस्टेड हो। देन यहाँ पे लिखा है कि आपका जो रिटर्न या इन्होंने जो स्किल टेस्ट बताया था ऊपर कैटेगरीज के लिए, या तो वो पुणे में होगा या दिल्ली में होगा या फिर इन्होंने बताया बैरकपुर कैंट में होगा कोलकाता में। देन देखिए कि अगर जो कैंडिडेट हैं अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जैसे ऊपर इन्होंने कैटेगरी बताई थी, अगर वो उससे बिलोंग करते हैं तो उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट करंट ईयर का डिपॉजिट करवाना होगा। इसके अलावा जो अगर वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी भर रखी है तो उन्हें कौन कौन से होंगे, एक तो होगी उनका एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी होगी, सेकंड होगी डिस्चार्ज बुक की, उनकी जब भी सर्विस से डिस्चार्ज किया गया उसकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी होगी, थर्ड जो होगा पेंशन PPO की कॉपी उन्होंने जो है वहाँ पे जमा करवानी है। देन लिखा है कि अगर आपने OBC कैटेगरी या SC ST भर रखी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट करवाना होगा, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर वाले उनको अपना सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा जो उनके करंट ईयर का होना चाहिए। ये जो इन्होंने सर्टिफिकेट करंट ईयर के होने चाहिए और किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होने चाहिए। देन लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट जब भी होंगे उन्हें जब भी रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उनके जो भी
एडमिट कार्ड होगा उस पर डेट, टाइम एंड वेन्यू वगैरह मेंशन होगा। सभी कैंडिडेट को सेपरेटली मेंशन कर दिया जाएगा और उन्हें कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा अगर वो अपने एग्जाम में मतलब आते हैं तो, जैसे कि बताया हुआ स्किल टेस्ट में या फिर रिटन टेस्ट में। और इसके लेके कैंडिडेट को अपने एडमिट कार्ड लेके आने होंगे अलॉन्ग विद द अपने रिटन टेस्ट में आने के लिए। और नो इंटरव्यू कंडक्टेड, इसके लेके डिपार्टमेंट के पास राइट है, अगर वो चाहे तो किसी कैंडिडेट का कैंडिडेचर है वो उस पर देख के हाँ भी उन्हें नहीं लग रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसे कैंसिल भी कर सकता है। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका टेस्ट में क्लियर हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको अदर भी क्लियर करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे लिखा है कि टू सेल्फ एड्रेस एनवलप ऑफ साइज, यहाँ पे लिखा है कि विद ₹10 की पोस्टल स्टैंप है, दोनों पे होने चाहिए। दो पोस्टल, यहाँ पे लिखा है कि 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप होने चाहिए और उन पे जो है ₹10 की पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए अलग अलग, वो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। देन यहाँ पे लिखे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो चाहिए ही चाहिए। एक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे होगी और जो सेकंड है वो आपको अपने एप्लीकेशन के साथ सेंड करनी है, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देन लिखे कि अगर आपको कोई भी, जैसे इन्होंने बताया कि ये ऑफलाइन मोड से अगर कोई भी आपको पोस्टल डिले होता है, लॉस होता है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे जो इसको आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा। जैसे इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे जो वेबसाइट्स है आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है delicant.gov.in की वेबसाइट खोली हुई है। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने रिक्वायरमेंट में जाना है तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने क्लोज करके यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे जैसे उन्होंने दे रखे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, आपने क्लिक हेयर पे यहाँ पे करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने दे रखी है डिटेल एडवर्टीजमेंट, अगर आपको पूरी एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में चाहिए तो आप पे इस पर क्लिक करना है, अगर हिंदी में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज वाइज अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे, जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ये है, अगर इंग्लिश में चाहिए तो इसको क्लिक करेंगे, हिंदी में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 का ये वाला है, इंग्लिश में ये, हिंदी में ये। तो हम यहाँ पे जैसे इसका देख लेते हैं, तो हम इस पर इंग्लिश में करेंगे तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे यहाँ पे करना है। देन यहाँ पे आ जाएगा आप कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर भरना है, तो आपने इनमें से चूज़ कर लेना है पुणे पोस्ट या दिल्ली कैंट या फिर बैरकपुर कैंट। तो आपने यहाँ पे जैसे दिल्ली कैंट कर लिया तो आपने यहाँ पे दिल्ली कैंट भर देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पेस फॉर, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगी जो यहाँ पे ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके द्वारा। देन यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम लिखना है, जो भी उसका नेम होगा कैपिटल लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे उसका फादर या हस्बैंड नेम आ जाएगा, फादर नेम या हस्बैंड नेम करके आपने अपने हस्बैंड का नेम लिख देना है। यहाँ पे परमानेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, उसका एड्रेस लिख के विद पिन कोड आना चाहिए और उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है और यहाँ पे ईमेल आईडी भी मेंशन करनी है, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी टेम्परेरी तौर पे रह रही हैं तो वो प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें भी आपने अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लिख देनी है। यहाँ पे आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कौन सी उसको आपका जो है बर्थ हुआ था वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। देन आपकी जो एज है वो 15 जनवरी 2022 तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कितने ईयर्स, कितने मंथ्स एंड कितने डेज हुए हैं। देन जेंडर पे आ जाएगा, आप कौन सी कैटेगरी से आपने उसमें कर देना है कि फीमेल है तो फीमेल पे कर देना, मैरिटल स्टेटस पे वही आएगा, मैरिड है अनमैरिड है तो आपने यहाँ कर देना। देन कैटेगरी कौन सी है आपकी, वर्टिकल में जैसे इन्होंने दे रखी थी SC OBC ST एंड अनजर्ड एंड EWS, तो आपने उनमें से देख लेना कौन सी थी। जैसे उसमें से आपकी OBC से तो आपने OBC कर देनी है। देन अगर आपकी कोई हॉरिजॉन्टल में भी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपने कर देना, अगर आप ESM में हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और आपको जो इसके साथ है इसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी अटैच करने होंगे। यहाँ पे उन्होंने बता के सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी होगी। यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जो जो चाहिए होगी इसके लिए वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, मेट्रिकुलेशन से स्टार्ट करनी है। देन अगर आप कहीं पे भी प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके बारे में लिख देना है। अगर यहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस है वो लिख देना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कब से कब तक, कौन सा डेजिग्नेशन था। देन आपका डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे उसका क्या नंबर था, कौन सी डेट को बनाया था। यहाँ पे डिक्लेरेशन आपने पढ़ लेनी है, यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे अपने उसने फुल नेम लिख देना है, यहाँ कौन से प्लेस एंड कौन सी डेट को भरा है। इसके साथ साथ उन्होंने अपना एडमिट कार्ड ये भी उसके साथ करना है। यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो आ जाएगी, ड्यूली टेस्टेड ये कैंडिडेट ने भरना है, ये वाला फॉर्म भरना है जस्ट उन्होंने कि नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे नेम लिख देना है, यहाँ पे नेम ऑफ फादर एंड हस्बैंड नेम आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं एंड यहाँ पे उनका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आ जाएगा। तो ये नहीं भरना, सिर्फ उन्होंने यही भरना है। यहाँ तक उन्होंने अपना एप्लीकेशन ये दोनों उन्होंने जमा करवाने हैं, इसके साथ जो भी उनके डॉक्यूमेंट है वो करवाने हैं। देन यहाँ पे लिखे कि उन्हें पासपोर्ट साइज अपनी फोटोग्राफ अटैच करनी है। कैंडिडेट को ब्लू या ब्लैक पिंक का इंक का ही यूज़ करना है, जो कैंडिडेट को एडमिट कार्ड के बिना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपने एक बार देख लेना है, ये टोटल आपका जो है परफॉर्म है ये आपने सेंड करना है, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म और ये एडमिट कार्ड आपने भर के सेंड कर, इसके साथ साथ आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी रहेंगे।
यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।